मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है, इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में कतर में गिरफ्तार किया गया था। मोदी हुकूमत को इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर तक रसाई किसने दी? इसराइल की आशीर्वाद से हासिल हुई। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं और भारत सर तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है। अचानक रात के वक्त ये जो नेवल ऑफिसर्स थे, इन नेवल ऑफिसर्स के घरों पे पड़े छापे और छापे मारे कतर की इंटेलिजेंस सर्विस ने। और पता ही चला कि जनाब ये जो कतर की ये जो सबमरीन्स का जो सेंसिटिव काम हो रहा था उसकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे इंडिया को और इसराइल को। कतर ने इन पूर्व अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाया था। हैरानी की बात देखिए कि कतर ने ना तो कोई सबूत दिया और ना ही कोई बयान दिया। अब ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और जिल्लत ही लिखी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व नेवी अफसर को कतर की एक अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। कतर की अदालत ने इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई है। भारत सरकार की ओर से गुरुवार को कहा गया कि कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद हैं। कतर ने अभी तक इन सभी पूर्व ऑफिसरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। हालांकि मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। भारत सरकार ने गुरुवार को कहा, हमें जानकारी मिली है कि कतर की एक अदालत ने अल दहरा कंपनी में काम कर रहे भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को गिरफ्तार किए जाने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। मौत की सज़ा के फैसले से हम हैरान हैं और फैसले की डिटेल्स कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के भी संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। दोस्तों, इस खबर आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत खुश है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही कम ऐसा न्यूज़ मिलता है जिसमें कि कहीं पे भारतीयों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। हालांकि भारत की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि हम पूरी मदद करेंगे और हम जो हैं वो 8 भारतीयों को जो कि उनको मतलब गलत तरीके से फंसाया गया है उनको हम बाहर ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। अब पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने इस दुनिया में आंख खोली थी। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि वो लम्हा ही नहुसत का था जब मोदी जैसे शर ने इस दुनिया में जन्म लिया। तो ये कतर वाले जो हैं ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भारत को और दुनिया को? वैसे तो ये यूएस के बाहर जाते नहीं है, तो क्या यूएस इनसे कह के करवा रहा है कि भाई भारत तुम हमारी बात नहीं मानते हो, तुम आ जाओ थोड़ा लाइन पे? और भारत को ख्वाब देखने की तो आपको पता है बहुत बुरी आदत है, लत लगी हुई है। वहां पे भेजा। अच्छा, ये भी जाहिर है कि हुकूमत को ही जासूसी कर रहे होंगे ना, वहाँ गए नेवल ऑफिसर्स, तो फिर वहाँ पे हुकूमत को ही बता रहे थे या इसराइल को दे रहे थे, तो जाहिर है। लेकिन ये जो 8 लोग हैं इनको कतर में इसराइल और इंडिया के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुना दी गई है। ये जो कर रहे थे, जो जासूसी हो रही थी, वो जासूसी हो रही थी इसराइल के लिए। सही। और ये इसराइल के न्यूज़पेपर्स ने, ये इसराइल 24, अगर हम 13 स्लाइड दिखाएं तो उस वक्त उन्होंने, जब ये अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने कहा था कि 8 इंडियन जो हैं एलिजिबली स्पाइंग फॉर इसराइल अरेस्टेड इन कतर। यानी इशू ये है सारा कि कतर में आप इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे इंडिया के वेटरन्स। तो ये कि इंडिया को और इसराइल को पास कर रहे थे ये कमांडर्स। उसके बाद ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। अच्छा, पास कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से पकड़े गए, यानी ये रखा हुआ ही था ये सेलर्स को, और दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और आप जानते हैं कि एंटी भारत उनका स्टैंड रहता ही है, लेकिन ये अभी होना इसलिए कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि इजराइल गाजा वाला जो इशू चल रहा है उसमें कतर को कुछ भी रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे वो। तो
यूएस डीप स्टेट बोलो या जो अलायंस है यूएस के इजराइल साथ, को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, यू मीन? इजराइल को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये उसी का फ्रस्ट्रेशन उन्होंने भारत पे निकाला है, और भारत पे इसलिए भी निकाला है क्योंकि जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि इंटेल ये जो सेलर्स वहां से ले रहे थे वो इंटेल कुछ इजराइल को पास ऑन हुई थी। और कतर का दूसरा भी प्रॉब्लम एक और एंगल से भारत के साथ है। कतर का प्रॉब्लम ये है कि भारत ने उनको बाईपास करते हुए तालिबान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस किए। ये दूसरा पेट दर्द उनको हुआ है जो बहुत ही रीसेंट का है। ठीक, तो अगर मतलब लोगों का शायद नजर नहीं गया होगा, अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली सिख और हिंदू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली नॉमिनेट हुए हैं काबुल के लिए, और डिस्कशन शुरू हो रहे हैं कि कैसे वापस अफगानीज सिख और हिंदू आना शुरू करेंगे वापस अफगानिस्तान। तो कतर का ये दूसरा पेट दर्द है कि आपने दोहा को बाईपास करते हुए डायरेक्ट तालिबान के साथ नेगोशिएशंस की। तो मल्टी फ्रंट प्रॉब्लम है उनको। तो वैसे तो कतर के पास तो अपना फूड भी नहीं है, फूड के लिए भी भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, लेबर के लिए भी भारत पर डिपेंडेंट है। तो भारत क्यों नहीं उसको लीवरेज कर सकता? देखिए, जो स्टेप्स दिख रहे हैं मुझे दिख रहा है कि अगर तो कोई हायर कोर्ट्स वाला एक एवेन्यू होगा तो वो एक्सप्लोर होगा। दूसरा, आपके पास फिर डायरेक्ट आईसीजे वाला ऑप्शन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला, जो आपने कुलभूषण के लिए भी एक्सरसाइज किया था। और तीसरा दिखाई दे रहा है कि जो आपने बताया कि फूड सप्लाईज वाला कुछ रोकना या दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो इस न्यूज़ के आने के बाद खुशियां मना रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को कम ही ऐसा न्यूज़ मिलता है जिसमें कि भारतीयों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। हालांकि भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत के जो लोग हैं वो जो है वो 8 जो भारतीय नेवी के पूर्व सैनिक हैं उनके सपोर्ट में आ गए हैं, और भारतीय गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम पूरी कानूनी मदद करेंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा मतलब असर दिख रहा है कि ये जो 8 पूर्व सैनिक हैं उनको जो है वो बचा लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी जो कि लगातार इस बात पे खुशी मना रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनके देश के हालात क्या हैं। दोस्तों, रोज़ पाकिस्तानियों को जो है वो पकड़ा जाता है चोरी करते। कई पाकिस्तानियों को फांसी दी गई, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं छोड़ा पाई है। अगर वही भारतीय की बात की जाए तो इससे पिछले में कई आरोपों में भारतीयों को मतलब गलत तरीके से फंसाया गया था, उसको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वापस लाई है। तो इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं, और हम जो डिटेल्स कॉपी है उसका भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स कॉपी के आने के बाद जो है वो हम जो कतर की गवर्नमेंट है उस पर एक्शन लेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, और जो हमारे पूर्व नेवी के जो सैनिक हैं उनको बचाने की पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों, आप क्या इस पर क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि क्या कतर ने भारत को छेड़कर जो है वो कहीं बड़ी गलती तो नहीं की है। तो चलिए, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।